नजराबाद साहब, सर ये बताइएगा, ये भट्टी साहब ने कहा ये तजवीज़ है, मानना ना मानना बात की बात है। ये भट्टी साहब भी कह रहे हैं और खैर जुबैर साहब ने तो कह दिया कि ये गवर्नमेंट है, मैंडेट उसका है। बट मुझे ज़रा आपसे मैं समझना चाहूँगा कि इमरान खान साहब का ये कहना कि जी, और जिस तरह भट्टी साहब ने कहा जी अब वो उन्हें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो पॉपुलर लीडर है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर वो जारी बात है मामलात उनके उधर ही बेहतर हो रहे हैं, या अगर वो वहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने हालात बेहतर कर रहे हैं, फिर वो ये क्यों चाहते हैं? आर्मी चीफ तो जारी बात है जितने इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, 3 स्टार जनरल्स, वो सारे ही बड़े डेकोरेटेड लोग होते हैं। एवरी वन ऑफ देम एंड ईच वन ऑफ देम इज ब्रिलियंट इनफ टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये इमरान खान क्यों लगता है कि नहीं जी नए इलेक्शन के बाद ही अपॉइंटमेंट होनी चाहिए नए आर्मी चीफ की? वाई? शुक्रिया मुनीर। मैंने इंटरव्यू देखा और मुझे कुछ ऐसा तासुर मिला जैसे इमरान खान से जबरदस्ती कोई बात कहलवाई जा रही हो। यानी तौसी के मामले पर इमरान खान कमिट नहीं कर रहे थे और उनसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती कोई चीज कहलवाई जा रही हो, जो इमरान खान नहीं समझ रहे थे। और जो मुझे ताज्जुब हुआ कि वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, मैं उन लीगल एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहता हूं, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसकी बुनियाद पर आर्मी चीफ जो है वो नवंबर में हुकूमत आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करे और फिर इलेक्शंस अगले हो जाएं और फिर नई हुकूमत जो आए वो नया आर्मी चीफ बने। तो उस दौरान आर्मी चीफ कौन रहे? सर ऐसी कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, स्टॉप कैप अरेंजमेंट के हवाले से कुछ भी नहीं है। मेरा अपना हिंच ये है कि जिन्होंने इनको एडवाइस दी है उन्होंने गालिबन उसी क्लॉज का हवाला दिया है जिस क्लॉज के तहत एक्सटेंशन हुई थी। अगर आपको याद हो, जी जी, ये भी था कि उसके लिए कोई पीरियड मुकर्रर नहीं था कि एक्सटेंशन कितने उसकी होगी, और उसमें एज फैक्टर था। इमरान खान उसके बावजूद ये अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहे थे कि जी तौसी दी जाए। वो मुझे उस वक्त कंफ्यूज लगे। और दूसरा जो वो रियलाइज नहीं कर रहे थे कि आर्मी में बहुत चीज़ें बिल्कुल स्टैंडर्ड है, अपॉइंटमेंट का, प्रमोशंस का, रिटायरमेंट का। एक्सटेंशन तो बीच में आती है, और जब एक्सटेंशन होती है या अपॉइंटमेंट होती है तो बहुत से जनरल्स रिटायर होते हैं। ये एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको ये इस चीज़ का नहीं अंदाजा कि जी अगर नवंबर में अपॉइंटमेंट नहीं होती और एक्सटेंशन रहती है तो कौन कौन से जनरल्स रिटायर हो जाएंगे। बिल्कुल सही, कितने जनरल्स रिटायर हो जाएंगे। हैरानगी है कि वो इस मुल्क के वजीर आजम हैं और रहे हैं, और उनमें वो क्लैरिटी मुझे इस हवाले से नहीं नजर आई। और यही चीज थी DGISI के मौके पे कि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि जब उनसे ये कहा गया कि जी ये तो एक तरीक़ेकार है, वो चाह रहे थे कि उनको कंटिन्यू किया जाए, उनको कह दिया गया था कंटिन्यू नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र होना है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को उनकी पॉपुलर पार्टी, अगली हुकूमत उनकी बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर इन मेकिंग है वो, तो उन्हें कम से कम इन चीज़ों में तो क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। वो ना बहुत ज़्यादा क्लियर जवाब दे रहे थे, क्लियर कट। वो ये कह रहे थे कि जी इलेक्शन हो जाए। बट मजहर साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं सर, बट व्हाट डू यू थिंक, ये एक माइंडसेट भी होता है ना कि अच्छा इलेक्शन हो जाए, वो तो चले डिमांड उनकी पहले दिन से है, बट कंडीशनल कर देना, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि जब कोई आर्मी चीफ अपॉइंट होते हैं या अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर बहुत से लोग रिटायर होते हैं, कुछ लोग अगर कोई जूनियर अपॉइंट हो तो ऊपर वाले लोग सुपरसीड हो जाते हैं, वो उनकी सर्विस फिर जारी बात है वो नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाते। लेकिन मुझे सवाल जहन में है कि इमरान खान साहब की सोच है क्या इसको कंडीशनल कर देना नए इलेक्शंस पर? लाइक उनके दिमाग में क्या चल रहा है? डज ही स्टिल वांट कि मैं एक खास तरीके के अपॉइंटमेंट कराऊं जी, क्योंकि मैं वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत पॉपुलर हूं और हर बंदा ये कह रहा है कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ जाएंगे। अगेन मुनीर, वो कहना तो यही चाह रहे थे कि जी जो नई हुकूमत बने वो नया आर्मी चीफ ले आए। अच्छा, वो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इवन फ़र्ज़ करें ये गवर्नमेंट आज अपॉइंट कर देती है, किसी को भी आर्मी चीफ अपॉइंट कर देती है, या जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे देती है, फ़र्ज़ करें, तब भी जो नई गवर्नमेंट होती है, नया प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पास फिर भी ये इख्तियार मौजूद होता है। जनरल मुशर्रफ के पीरियड के केस में क्या हुआ था? क्या जनरल मुशर्रफ का 12 अक्टूबर 1999 को टेन्योर ख़त्म हो रहा था क्या?
उसके बावजूद भी जो है वो उन्होंने फैसला किया। नवाज शरीफ साहब ने, वो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, वो एक अलग बात है, और फिर टेक ओवर हो गया। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब मुझे कंफ्यूज लगे इस हवाले से, इस सवाल के हवाले से। बाकी उनकी बातें अपनी जगह बाय एंड लार्ज ठीक थी कि आप जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे, माशी इस्तेकाम नहीं होगा, और सियासी अदम इस्तेकाम का हम शिकार हैं। और अदम एतमाद की तहरीक के बाद सही मानों में मतलब सही बात है कि अदम इस्तेकाम बड़ा है। उससे पहले चाहे गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो रही थी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। ठीक है।